तो आना उसमें वाली पर देर हो जाएगी फिर। अनम्यूट हो जाइए गजेंद्र जी। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, थैंक यू अनम्यूट वेरी हो गया मच। जी। बहुत बहुत शुक्रिया अरे आपका कि आपने कल, आप सबको मैं बता दूं, रात को 11 साढ़े 11 बजे उन्होंने मुझे ये रिकॉर्डिंग करके भेजा आप सबके लिए। आप सबके लिए गजेंद्र जी ने ये जो धुन भेजी थी, उन्होंने कल रात 11:30 12 बजे रिकॉर्ड करके भेजी। तो बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी कि आपने हम सबके लिए इतना, आपने इनिशिएट लिया कि आपने रात को 12 बजे भी ये धुन बनाकर भेजी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नहीं, ये मेरा अहोभाग्य कि आपने मुझे ये सेवा का अवसर और मौका मुझे दिया और सभी लोगों के समक्ष पेश किया। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया बिंदु जी आपका कि आपने फोन करके मुझसे कहा कि मुझे आप एक धुन दीजिए, तो मैंने ये धुन बना के दी है और मैंने एक गाना और आपको दिया है, एक दिन वो भोले भंडारी, वो अभी वीडियो भी अभी आपको शुरू मैंने करूंगी, लेकिन ये जो जरूर बीच में जरूर। ब्रेक था ना, इसलिए मैंने सोचा पहले मैं हाँ, आपको स्पॉटलाइट कर लूं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात हाँ नहीं। जी। और मैं जितने भी शिव भक्त आज जो यहाँ पे प्रेजेंट ही दे रहे हैं, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप लोगों ने सुना और इसका रसवादन लिया। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आज सभी को शिवमय होने की बहुत ही आशावाद। थैंक यू जी। थैंक यू सर जी, थैंक यू वेरी मच। अभी इनका एक और जो गाना है मैं अभी शेयर कर रही हूँ, आप सब सुनिएगा उसको। भोले भंडारी का जो उन्होंने पहले रिकॉर्ड किया हुआ है, और वो भी सबके सामने ही उन्होंने ये प्रस्तुत किया था। अभी मैं उसको शेयर करने जा रही हूँ। कि कृष्ण जी की जो ये रासलीला होती थी, तो इसमें काफ़ी गोपियाँ, अकेले कृष्ण जी, उसमें अनुरोध किया शिव जी ने, पार्वती जी को आग्रह किया कि ये जो कृष्ण जी की जो रासलीला चलती है, इसमें मुझे जाना है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ तो सिर्फ लेडीज ही लेडीज जा सकती है, जेंट्स स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, तो वहाँ पर जेंट्स तो नहीं जा सकता। लेकिन अब उन्होंने कहा कि मुझे कैसे भी करके वहाँ जाना है। और शिव जी कैसे गए? हाँ जी, पीछे माता जी सुनने लायक जैसा है, आप ही के आग्रह पर है। जहां जहां जवाब आएगा वहां आपकी तालियों का सहयोग चाहूंगा मैं। हाँ जी, शुरू करें। हो गया। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। अब देखिए, सबसे पहला उन्होंने आग्रह पार्वती जी से क्या क्या, ये सुनने लायक जैसा है। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग
में हो, राधा संग श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में हो। जवाब तालियां। Everybody, रास रच પપ્પા ઉઠી નથી હજુ? बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी, आपने ये भी भोले भंडारी का भी हमें गीत भेजा था। शायद इतना ही था जो आपने भेजा था, वो मैंने बता दिया। बहुत बहुत खुशी हुई आप हमारे साथ जुड़े। नहीं, मैंने वो वीडियो पूरा भेजा है मैंने, शायद आप नहीं, देखिए, इतना ही चेक कीजिए, बजा, मैंने पूरा इतना भेजा है। ही, पता नहीं, मैं देख लेती हूँ, लेकिन बजा इतना ही मैं देख अच्छा, लेती हूँ फिर। नहीं तो यूट्यूब पे भी है ये। हाँ हाँ, जरूर 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 मैं ले ली। थैंक यू वेरी हाँ, तो मच, वहां से बहुत आप भेजिए, बहुत। तो वहां से थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक हाँ जी, हाँ जी, यू सभी का। यस यस। हाँ वल्लभ भाई, मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। बस आप भी हमारे हमारे साथ शिव जी के भजन में आप भी जुड़ जाइए। सर्व भक्तों ने ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। આજે શ્રાવણ મહિનો સોમવાર, તો આપણે શિવ ભગવાનને સ્તુતિ કરવાની છે. સ્તુતિ એવી કરી કે આપને દર્શન આપે. હે પ્રભુ, અમને દર્શન આપજો, એવી આપણે સ્તુતિ કરવાની છે. તો એ સ્તુતિ હું તમને સંભળાવું છું. નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, શંભુ ચરણે પડી માગું, ઘડી રે ઘડી કષ્ટ કાપો, દયા કરીને શિવ દર્શન આપો. શંભુ ચરણે પડી કષ્ટ કાપો, દયા કરી શિવ દર્શન આપો. તમે ભક્તોના દુઃખ હરનાયા, તમે ભક્તોના દુઃખ હરનાયા, શુભ સૌનું સદા કરનારા, શુભ સૌનું સદા કરનારા. હું તો મંદમતી, હું તો એ મંદમતી, તારી અકળ ગતિ કષ્ટ કાપો, દયા કરી શિવ દર્શન આપો. માગું ઘણી રે ઘણી કષ્ટ કાપો, દયા કરી શિવ દર્શન આપો. શિવ ભક્તિ માં ધર્મ ધણેરો, પ્રભુ તમે પૂજો દેવી પાર્વતી.
कष्ट कापो दया करी शिव दर्शन आपो अंगे भस्म शमशान तोड़ी अंगे भस्म शमशान तोड़ी संगे राखो सदा भूत तोड़ी संगे राखो सदा भूत तोड़ी बाले तिलक करूं कंस विश्व धरूं अमृत आपो दया करी आपो शिव दर्शन अमने आपो दया नेति नेति जावे कहै छै नेति जावे कहै छै मारू चितरू क्या जावो कहते मारू चितरू क्या जावा चाहे छे दर्शन आपो दया करी शिव दर्शन आपो मागू घड़ी रे घड़ी कष्ट कापो दया करी ने शिव दर्शन आपो सारा जग में वस्तु शक्ति आपो दया करी दर्शन आपो तो एक कल्पंती प्रवासी तो एक कल्पंती प्रवासी छटा आत्मा के मैं उदासी छटा आत्मा के मैं उदासी दया करी शिव दर्शन आपो मागू घड़ी रे घड़ी कष्ट कापो दया करी ने शिव दर्शन आपो दया करी ने शिव दर्शन आपो दया करी ने शिव दर्शन आपो साचो मती रे मती कारण मरे तू नदी साचो मती रे मती कारण मरे तू नदी समझण आपो दया करी शिव दर्शन आपो सारी सृष्टि शिव रूप देखू सारी सृष्टि शिव रूप देखू मारा मन मावसो है आओ मारा मन मावसो है आसो शांति तापो दया करी आपो शिव दर्शन आपो जया शंकर भव दुख तोरा मान मन गाल गर्व भक्ति आपी दया करी आपो दया करी शिव दर्शन आपो दया
કરી શિવદન કાન આપો કંઠે લટકે છે બોરિંગ કંઠે લટકે છે બોરિંગ કાળા તમે ઉમિયાપતિ અમને આપો તમે કષ્ટ કાપનારા શંભુ શરણે પડી માગું ઘડી રે ઘડી કષ્ટ કાપો દયા કરીને શિવ દર્શન આપો. સર્વ હરિભક્તોને ઓમ નમઃ શિવાય ની ધૂન લ્યો બધા. નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. હર હર બોલે નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય બધા ભક્તોને. ઓમ નમઃ શિવાય. થેન્ક યુ વેરી મચ વલ્લભભાઈ, બહુ સરસ, ખૂબ સુંદર. થેન્ક યુ વેરી મચ. યસ ડॉक्टर નમઃ શિવાય. बिंदु जी आपका स्टोरी इज वेरी डिफिकल्ट. नो प्रॉब्लम, आप अपनी शॉर्ट स्टोरी सुनाइए बस. हमारे लिए हर दिन भगवान का दिन है. नो प्रॉब्लम, आप आए यही बहुत है. आप बोलिए बोलिए. गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र और सबको मेरा सादर प्रणाम. वेल आज मुझे पता नहीं था कि आज शिवजी आज सोमवार आप उसी के मतलब स्टोरीज बोलोगे, तो मैंने प्लान किया नहीं और मैं बहुत रात आई तो फिर चलिए आज जैसे भी स्टोरी, ये स्टोरी मंजू जी ने भेजा है. या स्टोरी मंजू जी ने भेजा है और स्टोरी ऐसा है कि हम जो बोलते हैं कि आगे आगे चलिए देखेंगे क्या होता है. ओके फाइन. तो एक दिन एक बुजुर्ग आदमी बैंक जाते हैं. बुजुर्ग आदमी के हाथ कांपते हैं, हाथ और पैर कांपते हैं, उनसे लिखा नहीं जाता. हालांकि उनको लिखना पढ़ना आता है पर उनसे लिखा नहीं जाता है क्योंकि उनके हाथ कांपते हैं. तो वो बैंक में बहुत देर खड़े रहे और देखते रहे कि उन्हें कौन हेल्प कर सकता है. और इसी में एक आदमी आया पास में और उन्हें पूछा कि आपको कुछ चाहिए अंकल जी. तो अंकल जी ने कहा हाँ जी बेटा, मेरे बहुत हाथ कांपते हैं, आप मेरे लिए चेक लिख सकते हो क्या. तो उसने वहीं पे, हम बैंक जाते हैं तो वहां पे एक पेन बंधा हुआ होता है ना, तो वो पेन, बंधे हुए पेन से वो पेन को खींचा और उन्होंने उनके लिए चेक लिखा. फिर चेक लिखने के बाद बुजुर्ग गए, चेक निकाले, पैसे निकाले. उनके हाथ में पैसे जब आया तो उनको पैसे भी गिनना आता नहीं था क्योंकि पैसे अगर वो गिनते उनके हाथ हिलता तो सारे पैसे भी गिर जाते. तो उन्होंने वैसे ही पैसे पकड़ के वो वैसे ही खड़े रहे. तो ये जो आदमी था वो उनको देखता रहा, बहुत देर तक देखता रहा कि वो हाथ में पैसे पकड़े. तो फिर से आके उन्होंने पूछा कि अंकल जी मैं आपको कोई हेल्प कर सकता हूँ. तो फिर अंकल जी ने कहा हाँ जी बेटा, ये पैसा ना मुझसे गिना नहीं जा रहा है, आप अगर मुझे हेल्प कर दो पैसे गिनने में कि मुझे पैसे बराबर मिले कि नहीं मिले. तो वो आदमी ने आके अंकल जी को गिना दिए. फिर अंकल जी खड़े रहे रिक्शा के लिए, बहुत देर रिक्शा के लिए खड़े रहे, रिक्शा आया नहीं. तब तक ये आदमी का काम बैंक में खत्म होके वो जा ही रहे थे. तो उन्होंने अंकल जी से पूछा कि अंकल जी आप कहाँ रहते हो, मैं आपको छोड़ सकता हूँ क्या गाड़ी में. तो फिर अंकल जी बोले कि हाँ जी बेटा मैं यहीं रहता हूँ. तो उन्होंने कहा चलिए आप तो मेरे रास्ते पे ही रहते, मैं आपको छोड़ देता हूँ. तो उन्होंने गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठा के जब वो गए घर तो उन्होंने अंकल जी के घर के द्वार पर अंकल जी को छोड़ा. पर अंकल जी का घर देख के वो बिल्कुल सरप्राइज हो गए. वो घर नहीं, बंगला था. बंगला बहुत बड़ा बंगला था. और उन्होंने अंकल जी को यही कहा कि अंकल जी आपका बंगला कितना सुंदर है, आपने जरूर बहुत मेहनत किया होगा ये बंगले को बनाने के लिए. आप क्या काम करते थे पहले और क्या करते थे. वो वैसे अंकल जी के साथ बात करने लग गए. तो अंकल जी ने कहा कि बेटा ये मेरा घर नहीं है, ये तो भगवान का घर है जिसमें मैं रहता हूँ. ये तो भगवान का घर है जिसमें मैं रहता हूँ. तो वो जैसे बोलते हैं ना कि जैसे आप बोलो वैसे आपकी सोच होती है, आप जैसे बात करते हो वैसे आपकी सोच भी होती है. तो हर वक्त हम क्या बोलते हैं कि ये घर मेरा है और इसमें भगवान विराजते हैं. हम मंदिर रखते हैं हम घर पे और हम बोलते हैं घर हमारा है और उसी घर में भगवान विराजते हैं. पर हम अगर हम उल्टा बता दें कि ये भगवान का घर है और उसमें हम विराजते हैं, तो आप उसमें देखेंगे कितनी खुशियां, आपकी खुशियां
दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेगी, क्योंकि आप इसे, क्योंकि दीज आर कॉल्ड स्विच वर्ड्स, इंग्लिश में इसे कहते हैं स्विच वर्ड्स। आप अगर अपनी सोच बदलोगे, सोच बदल के आप थोड़ी सी, ये थोड़ा सा स्विच वर्ड, थोड़ा सा स्विच है ये स्विच, रादर देन सेइंग दैट दिस इज माय हाउस और गॉड लिव्स इन माय हाउस, आप इसे अगर बोल के कि भगवान का घर है और इस घर में मैं विराजता हूँ, हम विराजते हैं, फैमिली सहित हम भगवान के घर में विराजते, तो आप इसमें देखिए ये सोच में आपकी कितनी सुख शांति घर में बढ़ जाएगी। सो दिस वाज टुडे स्टोरी। और आज का जो हेल्थ टिप है, ये हेल्थ टिप ज्योति बाविशी जी ने भेजा है। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है कि बारिश में बढ़ रहे वजन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। सात नुस्खे उन्होंने दिए हैं। पहला है रोज रात को भीगे हुए बादाम को सुबह खाली पेट उसका सेवन करिए। दूसरा है अलग अलग प्रकार के सूप का सेवन करिए, कभी पालक का सूप, कभी टमाटर का सूप, गरम गरम उसका सेवन करिए। फिर तीसरा है बारिश के मौसम में पानी अधिक पिए, बहुत ज्यादा पानी पिए बारिश के मौसम में वजन घटाने के लिए। फिर चौथा है बारिश के मौसम में गरम गरम दाल चावल खाने का मजा अलग ही होता है, तो आप फ्राइड ज्यादा न खा के, हालांकि बारिश के मौसम में बहुत मन करता है कि पकोड़े बना लो, कुछ भी बना लो, कांदा भजी बना लो, पर वो नहीं खा के आप अगर दाल चावल खाओगे गर्मा गर्म, तो उससे जरूर आपका वेट कंट्रोल में रहेगा। फिर वो कहते हैं कि एक मिनट, सॉरी, तो लौकी, लो फैट दूध का भी अगर सेवन करेंगे तो आपकी फैट घटेगी। फिर वो कहते हैं कि बारिश के मौसम में स्ट्रीट फूड, हम जो जहाँ जाते हैं, पानी पूरी, कभी कभी पानी पूरी रगड़ा पैटिस खाने का भी मन करता है बारिश के मौसम में, तो फिर वो न खा के हम घर का अगर खाना खाएंगे तो उसमें भी अच्छा है हमारे लिए। और सातवां और आखिरी टिप उनका है कि एक सेब एप्पल का खाली पेट में आप अगर सेवन करेंगे तो वो आपको एप्पल स्वस्थ रखेगा। जैसे कहते हैं 1 apple a day keeps the doctor away, सो हम एप्पल का भी खाली पेट सेवन कर सकते हैं। एंड आज जैसे टुडे इज मंडे, आज हम शिव जी के भजन पे हम एरोबिक्स करेंगे। Thank you very much Bindu ji, thank you very much Modi ji, thank you very much all the members of JLC. Jai Shri Krishna, Jai Jinendra. Yes, thank you very much. चलिए चप्पल वगैरह निकाल दीजिए। नमः शिवाय नमो, हरि ओम नमः शिवाय नमो। एक मिनट, सॉरी, ये एड यूट्यूब, सॉरी। शुभ काम ओम नमः शिवाय नमो, हरि ओम नमः शिवाय नमो। वेरी गुड अशोक जी, आपने बहुत अच्छा भजन करा। कुछ गड़बड़ है इसमें आज। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने
जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा, दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा, दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। सब पे करता है ये भोला शंकर दया, सबको देता है ये आसरा, सबको देता है ये आसरा। इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ। अंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। ओम नमः शिवाय नमो, हरि ओम नमः शिवाय नमो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। नाम ऊंचा है सबसे महादेव का, वंदना इसकी करते हैं सब देवता। नाम ऊंचा है सबसे महादेव का, वंदना इसकी करते हैं सब देवता। इसकी पूजा से वरदान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब। नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। अंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। मैं सभी भक्तों का आज सावन का महीना है
मेरे को मौका दिया है, पर टाइम बहुत हो गया है मेरे हिसाब से, तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सब भक्तों का दर्शन करके साक्षात ऐसे लग रहा है शिव जी भगवान के दर्शन कर लिए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सभी भक्तों का जिन्होंने जोर शोर से इस कार्यक्रम में पार्ट लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। करुणा डोले, बम बम बोले करुणा डोले, बम बम बोले करुणा डोले। करुणा डोले। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। હા અવાજ આવે છે. હા તમને ગાવું હોય તો ગાઈ લો. હા તો કઈ નહીં, પણ થોડી 2-3 લાઈન ગાઈ લો, પછી હું બધાને ઓન કરી દઉં. 8 સાડા 8 મિનિટ બાકી છે હજી તો. તમારે ગાવું હોય તો થોડું ગાઈ લો 4-5 મિનિટ. ભલે વાંધો નહીં. ઓકે, બહુ સરસ. તો હું બધાને અનમ્यूट કરું છું. आप सबने बहुत अच्छे से, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. सबने बहुत अच्छे से आज सोमवार और कितने मेंबर हैं आपकी फैमिली में? प्रभु भक्ति की, तो उसके लिए बहुत 3 भाई हैं, एक सिस्टर है। तिनका यहाँ अच्छा, एक खुला है, सिस्टर है। प्लीज ओके, बंद आप दोनों करो. रियल ब्रदर्स हो? आप सबने प्रभु भक्ति में बहुत अच्छे से सबको सबको एकदम भक्ति में तरबतर कर दिया है. सबने आज बहुत अच्छे से भक्ति की है. जिन्होंने भी श्लोक बोला है उन्होंने भी बहुत अच्छे से बोला है. अब लास्ट में थोड़ा सा भरत भाई जुलिया जी आप कुछ बोल दीजिए, क्योंकि आपने बिल्कुल नटराज की तरह एक पैर पे डांस किया. बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा लगा. आप कुछ बोल दीजिए भरत भाई. एक छोटा सा 2 पंक्ति का गीत है। मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता, जैसा जो नर कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु के पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, सबकी कर्म कहानी। सबकी जमा खर्च का वो सही हिसाब लगाता। मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। और मालिक को हम इतना ही कहेंगे कि जो आज लोग कोरोना में भटक गए हैं उसको आप संभालो, उसको कोरोना को भगाओ। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा।
है तेरी रोशनी में वो दम, तू अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। है बोले तेरे बंदे हम, है मालिक तेरे बंदे हम। थैंक यू बिंदु बहन। ऐसी ही भक्ति में डूबते हुए अभी हम आप सबसे विदाई लेंगे। आज सोमवार था, भगवान शिव जी की बहुत अच्छे से भक्ति हुई है, मैं ऐसा समझ रही हूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत खुश हुई हूँ। तो हम सब कल फिर से मिलेंगे, कल सुबह हमारे रोज के टाइम पे। तो ऐसे ही आप सब आते रहिएगा। मैं भी आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच, जिन्होंने भी यहाँ योगदान दिया, स्तुति बताई, जिन्होंने जो कुछ भी बोला, वो सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सब अनम्यूट हो जाइए, सब अनम्यूट हो जाइए। बिंदु बहन, हमारा भजन बाकी है, अभी हम लोग गाएंगे अगले सोमवार को। ठीक है, अगले सोमवार को जरूर गाइएगा आप। अगले सोमवार अभी जो भी बाकी चलो। 3 राउंड हो चुके हैं ना, अभी इससे ज्यादा राउंड आगे नहीं हो पाएगा, है ना। आज मैंने इसलिए शुरू भी 6:45 को कर लिया था, लेकिन अभी 3 राउंड हो चुके हैं, अभी आगे का तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, बराबर बराबर है आपकी बात। अगले सोमवार जरूर, अगले सोमवार जरूर जरूर। श्रावण में नहीं चल रहा है तो अगले सोमवार भी ऐसे ही भक्ति करेंगे। हाँ, और लगता है ना कि मेरा नंबर कब लगेगा, अगले सोमवार लगेगा ऐसा। हाँ, आपका तो नंबर लग गया, दे दिया है भोलेनाथ ने। लग गया, ले लिए मेरा नंबर। वो तो साथ में होता है, तो मेरा दोनों की भोलेनाथ की पूजा की जाती है ना, तो दोनों का नाम साथ में लिया जाता है। पार्टनर तो है। સાચી વાત છે અત્યારે પૂજા કરવા જ વયા ગયા પાછા મોડું થશે એટલે પૂજા કરવા જ નીકળી ગયા બહુ સરસ આજે બધાએ બહુ સરસ ગાયા જ્યોતિ બાવીસી નું બહુ સરસ હતું ભજન બહુ સરસ ગાયું બધાએ બહુ સરસ ગાયું બહુ સરસ બધાએ શુક્રિયા હા અશોકભાઈ બહુ સરસ બોલ્યું થેન્ક યુ મીનાબેન બી બહુ સરસ બોલ્યું થેન્ક યુ વેરી મચ બધાએ બહુ સરસ ગાયું થેન્ક યુ વેરી મચ હા દવે સાહેબ હા થેન્ક યુ અને વેરી મચ ગજી થેન્ક યુ બિંદુબેન થેન્ક યુ बहुत बहुत शुक्रिया हाँ थैंक यू बधाई बस थैंक यू बिंदु बहन जी कि बहुत अच्छा आप सभी लोगों के समक्ष आपने पेश किया दीदी हमने સૌથી સરસ આટલી ઘેર બેઠા તમે આજનો પ્રોગ્રામ બહુ સરસ બનાવ્યો હતો કે શ્રાવણ મહિનાના સોમવારના હિસાબે શંકર ભગવાનનું બધું જ આપણે જે બોલ્યા એ બધાએ જે ગાયું છે બહુ સરસ પ્લાન હતો બિંદુજી તમારો બહુ મસ્ત હતો બહુ સરસ ઓર્ગેનાઇઝ બહુ સરસ કર્યું બિંદુબેન થેન્ક યુ બિંદુબેન અશોકભાઈ તમારું બી સરસ હતું બહુ સરસ હતું અશોકભાઈ સરસ ગાયું વીણાજીએ ઓલું લિંગાષ્ટક ગાયું બહુ સરસ ગાયું બધું બધાએ થેન્ક યુ રસીલાબેન થેન્ક યુ જય શ્રી થેન્ક યુ કૃષ્ણ જય શ્રી કૃષ્ણ ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય બિંદુબેન અમને તક આપી થેન્ક યુ થેન્ક યુ તો અહીંયા જીતી લેવાની બધાને મળશે જે લોકો જાત્રા કરવા જઈ ના શકે ને એ લોકોને બધા યાત્રા ઘર બેઠા હા એ સરસ ઘર બેઠા યાત્રા થઈ ગઈ હા અને હવે પગ ચાલે નહીં એટલે ને ઘેર બેઠા બહુ મસ્ત બધું વિસ્તારપૂર્વક જાત્રા કરાવી લીધી મજા આવી ગઈ ખૂબ ખૂબ મજા આવી ગઈ હા હરેશભાઈ બહુ સરસ ગાયું જય શ્રી કૃષ્ણ હા બધાએ બહુ સરસ ગાયું હા બહુ સરસ ગાયું બધાએ સરસ જય શ્રી કૃષ્ણ રસીલાબેન એક ઓલા દીવા અધૂરા રહી ગયા सुनिए मैं चंडीगढ़ गई थी, मैं इनके यहाँ रुकी थी। एक मिनट आप सब शांत हो जाइए, मैं चंडीगढ़ गई थी, मैं इनके यहाँ रुकी थी। ओम नमो नारायण बिंदु जी ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण।